नमस्ते बच्चों। एनसीईआरटी कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का नया पाठ लेकर हम प्रस्तुत हैं। आप सभी ने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा। अकबर बीरबल की कहानियां बच्चे बेहद चाव से पढ़ते हैं। आज का पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब अकबर बीरबल की ही कहानी पर आधारित है। चलिए कहानी के बारे में जानते हैं। पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। मंत्री को अंग्रेजी भाषा में मिनिस्टर कहते हैं। राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री होते हैं जो राजा के कामकाज में उनकी सहायता करते हैं, और बीरबल राजा के सबसे प्रिय मंत्री थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि का दूसरा शब्द होता है अकलमंदी। बीरबल बहुत ही अकलमंद थे। हर प्रश्न का, हर सवाल का तुरंत जवाब उनके पास तैयार होता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जलते थे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, जेलस होना। क्यों? क्योंकि अकबर हमेशा बीरबल को ही सबसे अधिक चाहते थे, तो अन्य मंत्री जो थे वो बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तरीके का दूसरा समानार्थी शब्द आप बच्चे जानते हैं? उपाय। तरीके का दूसरा शब्द क्या होता है? उपाय। तो सभी मंत्री हमेशा बीरबल को किसी न किसी समस्या या मुसीबत में फंसाने के उपाय सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का अर्थ होता है प्राउड होना, घमंड होना। उनको अपने ज्ञान पर और अपने अकलमंदी पर बहुत गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। निरा बालक, निरा का अर्थ है केवल एक बच्चा, मात्र एक बच्चा। तो ख्वाजा सरा का ये मानना था कि बीरबल सिर्फ एक बालक ही तो है और बेवकूफ हैं। लेकिन ख्वाजा सरा खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, तो उनके मानने से तो कुछ होता नहीं था। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती। तूती बोलना का अर्थ है उनकी इम्पोर्टेंस थी, उन्हें पूछा जाता था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाना बच्चों वह स्थान होता है जहां पर बहुत सारे ड्रम एक साथ बजाए जाते हैं। ढोल नगाड़ों की ऊंची आवाज में छोटी सी तूती की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वैसे ही बीरबल के सामने ख्वाजा सरा को कोई कुछ पूछता ही नहीं था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। मूर्ख साबित करना, साबित करने का अर्थ होता है सिद्ध करना, प्रूव करना कि बीरबल मूर्ख है, बेवकूफ हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार करके कुछ कठिन सवाल तैयार किए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना मुहावरा है जिसका अर्थ है पराजित होना, हार जाना। और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक को हम सेटिस्फाइड कहते हैं, जिसे सुनकर हमारी समस्या का समाधान हो जाता है या मन में संतुष्टि हो जाती है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ख्वाजा सरा का ये मानना था कि बीरबल उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुछ ऐसे उत्तर न दे पाएंगे जिनसे बादशाह सेटिस्फाइड हो जाएं। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब
अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। बच्चों, अचकन जो है लंबे घुटनों तक के कोट को कहा जाता है, जो पहले के समय पर राजा महाराजा पहनते थे। आज के समय पर आप जानते हैं उसी का मॉडिफाइड रूप होता है शेरवानी, जो शादी ब्याह में पार्टीज में लोग पहनते हैं। लेकिन पहले के समय पर अचकन बहुत ही हल्के पतले चमकीले कपड़ों से बनाई जाती थी, जो एक लंबा कोट के प्रकार का कपड़ा होता है। पगड़ी कहते हैं टर्बन को, जो सिर के ऊपर बांधी जाती है। तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बच्चों, ख्वाजा सरा अपनी पूरी योजना बनाकर आए थे और बीरबल का अपमान करना चाहते थे। तो उन्होंने अकबर बादशाह से कहा कि जो 3 सवाल मैं लेकर आया हूं, उनके उत्तर आप बीरबल से पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें कि वो कितना बुद्धिमान है, उसे आता भी है या नहीं आता। नकली अक्ल बहादुर किसे कहा? बीरबल को कहा, क्योंकि ख्वाजा सरा अपने सामने बीरबल को कुछ समझते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि वो नकली है, सिर्फ दिखावा करता है। अक्ल बहादुर यानी दिमाग से बहादुर बनने की कोशिश करता है, तो उसकी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना मतलब उसका सीक्रेट बाहर आ जाएगा, उसका रहस्य सबको पता चल जाएगा कि वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। यहाँ पर शब्द आया है अनुरोध। अनुरोध कहते हैं रिक्वेस्ट करने को। अनुरोध का अर्थ है कि रिक्वेस्ट करना। और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? परम ज्ञानी, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानने वाले, विद्वान मानने वाले ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो तुम्हें उनके उत्तर देने के लिए तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। जहां पनाह शब्द राजा जी के लिए आया है। मुगल बादशाहों को उस समय पर जहां पनाह कहा जाता था। अंग्रेजी में किंग कहते हैं और हिंदी में राजा कहते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र ये है हमारी धरती, पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर सभी देश हैं, तो ये क्या कहलाता है? संसार कहलाता है। तो अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न क्या किया कि इस संसार का केंद्र, केंद्र होता है सेंटर। ये धरती घूमती रहती है अपने धुरी पर, अपनी एक्सेस पर घूमती रहती है, तो इसका केंद्र, सेंटर कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गड़ाकर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ये देखो बच्चों, बीरबल ने अपनी छड़ी जमीन में गड़ा दी। गड़ा दी मतलब जमीन में जोर से दबा दी और कहा कि यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। ये देखो बच्चों, इसे फीता कहते हैं और इंग्लिश में मेजरिंग टेप कहा जाता है, जिससे नापा जाता है। तो बीरबल ने कहा, इस फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा,
इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो बच्चों, भेड़ के शरीर में तो बहुत बाल होते हैं और इन बालों को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसी प्रकार आसमान के तारे भी अनगिनत हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो देखा बच्चों, बीरबल कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह मतलब शंका हो, डाउट हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी बच्चों जनसंख्या को कहते हैं, लोगों का काउंट, पॉपुलेशन, कितने लोग इस संसार में हैं। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। बच्चों, आप जानते ही हो कि इस पूरे संसार में हर सेकंड में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, तो ये काउंट हमेशा कम ज्यादा होता रहता है। तो बीरबल ने भी यही उत्तर दिया कि पल पल पर, हर सेकंड पर आबादी, जनसंख्या घटती और बढ़ती है। तो अगर इसका उत्तर चाहिए, तो इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। संतुष्ट हो जाने का अर्थ है कि उनके प्रश्नों के उत्तरों से बादशाह सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नाक भौं सिकोड़ना, जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती है, तब हम अपने चेहरे पर इस प्रकार के भाव लाते हैं कि हमारी नाक चढ़ जाती है। भौं भौं कहते हैं आईब्रोज को, जो ना कि हाव भाव से पता चले कि वो बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बीरबल जी, ऐसे गोल मोल जवाब देने से आपका काम नहीं बनने वाला। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा, मैंने वैसे ही उत्तर दिए हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो यह प्रूव कीजिए कि जो उत्तर मैंने दिए वो गलत हैं, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। कुछ बोलते नहीं बना को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? कि बोलती बंद हो गई। सुना बच्चों आपने? ये कहानी आपको समझ आई होगी, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी विद्या, अपने ज्ञान का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, विनयशील बनना चाहिए और ज्ञान सभी में बांटना चाहिए। कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रश्न उत्तरों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।